Hello and welcome, my dear students, in your online English classes provided by your school, Sumit Singh Convent School, Bhupiamo, Pratapgarh. I am your English teacher, Rahul Misra. Today I am here with your English reader book for class 8th. So, कैसे हैं बच्चों आप सब? I hope all of you will be very good and your study will be going on a good way with your online classes, and as well as the homework you are getting, you're also doing in a regular basis. Okay. So let's start with our book. Let's see that what we are going to do today, and what we have already done in our previous classes. Okay. So this is our book, and the first chapter is the Rhodora. You know that we have done this poem, okay, with their complete exercise and with their word meanings, okay. And the second chapter is the last stonemason's work, an interesting story of an old man, okay, who was interested to making his sculpture, but his son was neglect about that, and he just left him alone, and he completed their sculpture with his servant named Salim, okay. And we have done this chapter with their complete exercises, okay. And in our previous class I told you that today we are going to read an interesting story, that is the grandfather, and the chapter number 3, okay. The grandfather, हमारे जैसे हम ग्रैंडफादर को हम दादाजी बोलते हैं, ओके ओके, सबके दादाजी होते हैं, हमारे भी दादाजी, आपके भी दादाजी, हम दादाजी से कहानियां सुना करते हैं. तो आई थिंक दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ओके. तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं. और so everyone will come with a pencil, so that I told you some difficult words make underline, so that you can also make underline, and it will be easy for revising you another time, okay. So chaliye, let's start our story. During the summer holidays my house were under renovation, okay. renovation का मतलब होता है नवीकरण. इन गर्मियों की छुट्टी में मेरा घर नवीकरण, या फिर उसे मेरा घर पेंट जिसे कहते हैं नवीकरण हो रहा था, ओके, या उसकी हालत को सुधारा जा रहा था. एज सच वी डिसाइडेड टू स्किप गोइंग ऑन ए वेकेशन, और इस तरह हमने छुट्टी पर जाने के लिए मना कर दिया. इंस्टेड माई पेरेंट्स थॉट ऑफ स्पेंडिंग मी टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और मेरे माता पिता ने सोचा कि मुझे जो है अपने दादाजी के घर भेज दिया जाए. माई ग्रैंड पा केम टू फेच मी, मेरे दादाजी ग्रैंड पा केम टू फेच मी, मुझे लेने आए. ग्रैंड पा एंड आई रीच्ड रामगढ़ बाई ट्रेन, ओके. मैं और मेरे दादाजी रामगढ़ पहुंचे ट्रेन से. इट वॉज ए कंफर्टेबल जर्नी, और यह एक आरामदायक यात्रा थी, ओके. द व्यू फ्रॉम द विंडो वॉज रिफ्रेशिंग. रिफ्रेशिंग का मतलब होगा मनमोहक या आरामदायक, ओके. बाहर का विंडो, खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही मनमोहक था. एंड देयर वॉज ए लॉट ऑफ ग्रीनरी and I could see hard working farmers working in their farms, okay. और वहाँ बहुत लेट आउट ऑफ ग्रीनरी, वहाँ बहुत हरियाली थी. एंड आई कुड सी, मैं देख सकता था मेहनती किसानों को अपने खेत में काम करते हुए, ओके. ग्रैंड माँ एंड दीनू काका, ग्रैंड माँ दादी और दीनू काका, ग्रैंड पास मैनेजर कम ड्राइवर, ओके. दीनू काका जो कि दादाजी के मैनेजर और ड्राइवर भी थे, वो हमें हैड टू कम टू पिक अस, हमें लेने आए थे. ग्रैंड माँ हग्ड मी, दादी ने मुझे गले लगाया. इमीडिएटली, तुरंत. एंड किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, ओके. फोरहेड का मतलब माथे पर, और मेरे माथे को चूमा. एट 5 PM, 5 बजे वी रीच्ड होम, हम घर पहुंचे, ओके. एंड सून देयर आफ्टर हैड एन अर्ली डिनर, और जल्द ही उसके बाद हमने डिनर कर लिया. बीइंग अ स्मॉल टाउन, एक छोटा शहर होने के कारण, एवरीवन रिटायर्ड अर्ली, लोग जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते थे या फुर्सत हो जाते थे. फॉर द डे, अपने दिन के लिए. एंड वी ऑल वेंट टू बेड एट 7:30 PM, और हम सब 7:30 बजे या 7:30 को बेड पर चले गए, ओके. वाइल आई ट्राइड माई बेस्ट टू फॉल एस्लीप दैट अर्ली, यद्यपि मैंने बहुत कोशिश की जल्दी सोने की. आई कुड नॉट, मैं नहीं सो सका, ओके. आई वेंट अप टू ग्रैंड पा एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉज अनेबल टू फॉल एस्लीप. मैं दादाजी के कमरे में गया और उन्हें बताया कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ओके.
सो माई ग्रैंडपा टुक मी टू अ रूम विच वॉज द लाइब्रेरी ऑफ द हाउस. ओके, और इसलिए मेरे दादाजी मुझे एक कमरे में ले गए जो उस घर की लाइब्रेरी का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं. ओके.